इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंट इफ्स फंक्शन की। यहाँ पे एक फंक्शन होता है काउंट इफ और ये है काउंट इफ्स, मतलब कि मल्टीपल इफ कंडीशन है। मतलब आपके पास मोर देन वन क्राइटेरिया अगर मोर देन वन कंडीशन आप इम्पोज करना चाहते हैं और फिर काउंटिंग करना चाहते हैं तो उस केस में ये फंक्शन काम आएगा। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज करिए अगर आपको ये जानना होता है कि ये मेरे पास जो डेटा सेट है, एक सैम्पल डेटा मैंने गूगल से लिया है समझाने के लिए, तो उसमें आप देख सकते हो रोल नंबर है, बच्चों के नाम है, उनका जेंडर है और उनके मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे पता करना होता है कि कितने मेल्स हैं इस क्लास में, तो मैं क्या करता, तो मैं काउंट इफ फंक्शन लगाता, सिर्फ काउंट इफ लगाता। तो उस केस में काउंट इफ लगा करके मैं सिंपल सा इस रेंज को सेलेक्ट करता और उसके बाद मेल को सेलेक्ट करता। तो पहला है रेंज, दूसरा है क्राइटेरिया, मतलब कि ये जेंडर वाली पूरा ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ये हो गई मेरी रेंज। और दूसरा ये हो गया क्राइटेरिया कि मुझे मेल चाहिए। आप इसको ऐसे लिख के सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, सॉरी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, या तो देखिए 8 आंसर आ गया है, तो या तो ये ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए किसी सेल में डाल के, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको मेल करके लिख दीजिए, एंटर करिए, सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। तो ये तो आपका सिंपल हो गया काउंट इफ, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन थी। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप बताइए कितने बच्चों के मार्क्स मैथमेटिक्स में 85 से या उससे ऊपर हैं, तो कितने लोगों के मार्क्स 85 मोर देन और इक्वल टू 85 इन मैथ्स, ठीक है। तो आपके पास दूसरा प्रॉब्लम सेट आ गया। आपको उन बच्चों के मार्क्स, कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 85 85 या उससे ऊपर है, आप फिर से काउंट इफ लगा दीजिए, एक ही कंडीशन है। तो इस केस में फिर से आप ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे और इसमें फिर क्राइटेरिया है कि मार्क्स 85 से ज़्यादा हो या बराबर हो, तो आप उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 85 अगर ऐसे करके लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो आ जाएगा। तो इस केस में भी ऐसा हुआ है कि 8 लोगों के मार्क्स 85 या उससे ऊपर हैं। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। 85 उससे ऊपर है, दूसरा मिला, तीसरा मिला, यहाँ गायत्री के भी ऊपर हैं, फिर अतुल के ऊपर हैं, बबली के हैं, सतीश के हैं और अवी के हैं। तो कुल कितने लोग हो गए टोटल? आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। वैसे आप नीचे देखिए, यहाँ पर भी आता है, जो फॉर्मूले आप सेलेक्ट करके रखते हैं ना, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हमारे एक्सेल में दिखाती हैं। चलिए उसको छोड़िए अभी। तो मोटा मोटा 8 लोग के हैं। तो अब आपके पास सपोज करो कोई आके ये पूछे, अब मैं तीसरा सवाल आपसे पूछता हूँ, मेल 8 है, आपने पता लगा लिया काउंट से, जिनके मार्क्स मैथमेटिक्स में 85 नंबर से ऊपर है, 85 से ज़्यादा है, वो भी 8 है। अब मैं बोलता हूँ कितने मेल्स के मार्क्स, हाउ मैनी मेल हैव मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 85। अब इसमें क्या हुआ, आपको मेल भी चाहिए और 85 मार्क्स से ऊपर भी चाहिए, तो अब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन का मतलब है 2 कंडीशन है आपके पास, एक तो मेल और दूसरा 85 से ऊपर। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में काउंट इफ नहीं काम आएगा, आपको काउंट इफ से लगाना पड़ेगा। इफ एक एस एक्स्ट्रा, इसका मतलब मल्टीपल कंडीशन है, इफ से ये। तो आप सिंपल से इसको क्या करिए, काउंट इफ टाइप कीजिए, एस लगाइए, काउंट इफ्स। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, काउंट, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। अगर आप काउंट इफ लिखते हो तो वहां पे मीट द गिवन कंडीशन, मतलब एक कंडीशन मीट करेगा। यहाँ पे सेट ऑफ कंडीशंस है, मतलब कि मोर देन वन कंडीशन आपने बोली, तब ये फंक्शन आपका काम कर जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, सिंपल से लिखा है क्राइटेरिया रेंज 1। हमारा क्राइटेरिया पहला क्या है कि मेल होना चाहिए, तो मेल वाली रो को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया 1 क्या है, मेल होना चाहिए, तो या तो आप कहीं सेल पे मेल लिख के उसको टिक कर लीजिए, नहीं तो यहाँ अंदर टाइप भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ समान है। क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी क्राइटेरिया क्या है भैया, मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो, कॉमा लगाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू 85। आपको ध्यान रहे ऐसे लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 85, और दोनों ऊपर से बंद करने हैं। इसको बंद कर दीजिए। तो 2 रेंज, पहला रेंज और क्राइटेरिया, दूसरी रेंज सेलेक्ट करिए, उसका क्राइटेरिया, दोनों एंटर मार दीजिए, 4 आया आंसर। 4 का मतलब क्या है, आपकी क्लास में 4 ऐसे मेल हैं जिनके 85 मार्क्स से ज़्यादा है। काउंट कर लीजिए। चले, रोहन के 85 से ऊपर है, मेल है, ठीक है। रोहन के बाद आ जाइए आ जाइए आ जाइए, और दूसरे कौन है, अतुल है। तीसरे कौन है, देखिए तीसरे 85 से ऊपर वाले कोई है, सतीश है, और चौथे अवी हैं, ठीक है। बस ये 4 लोग हैं, जो ये 4 मेल सिर्फ ऐसे हैं जिनके 85 से ऊपर है। चलिए बिल्कुल आखिरी में इसको फिनिश करते हैं समझने, एक और छोटा सा एग्जांपल समझ के। मैं आपसे बोलता हूँ, तीसरी चीज सोचो, मेल हो
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मैथ में 85 नंबर या उससे ज़्यादा है। और तीसरी कंडीशन मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स में भी 85 नंबर या उससे ज़्यादा है। ठीक है, 3 कंडीशन दी है। क्या करोगे? सिंपल सा काम है, सेम काम करना है। इक्वल टू काउंट इफ लगाया, क्राइटेरिया रेंज 1, सबसे पहले मेल होना चाहिए, कॉलम सेलेक्ट किया, मेल लिखा, नहीं तो यहाँ ऑलरेडी मेल लिखा हो उसको सेलेक्ट कर लिया। जरूरी नहीं है यहीं सेलेक्ट करो अलग से लिख के, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर लोगे ना, काम कर जाएगा ये, उससे कोई हानि नहीं है। आपको बस यहाँ ये देना होता है कि किस वैल्यू को मैच करनी है। आ जाओ, लेकिन ध्यान, मैं एक चीज़ इस फॉर्मूले के बाद बताऊँगा, वो थोड़ा सुनिएगा। ध्यान क्या देना है, कॉमा करो, फिर यहाँ लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू 85। ये बात हो गई। थोड़ा इसको इधर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, फिजिक्स में सेकंड नंबर लिखा है, फिजिक्स का, सॉरी ये क्यों नहीं आया, हाँ ये बंद कर दीजिए। ठीक है, फिजिक्स वाला सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 85। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, मुझे वो सारे मेल्स चाहिए जिनके मार्क्स मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 85 से ऊपर है। एंटर कर दिया, 4 लोग हैं ऐसे। कौन कौन 4 लोग हैं, फिर से देख लो। पहला रोहन, अतुल, सतीश, और चौथा आपका अभी। तो जिनके भी मार्क्स 85 से ऊपर इसमें थे मैथमेटिक्स में, इवेंचुअली उनके फिजिक्स में भी ऊपर हैं। अगर सपोज करिए यहाँ पे अभी के मार्क्स फिजिक्स में रेट से 73 होते, तो उस केस में आपको 3 आंसर मिलता है, क्योंकि 3 ही लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आपने काउंट समझ लिया कैसे लगाना है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, आप कभी भी एक अलग से चीज़ याद रखिए, काउंट इससे जुड़ी, मतलब ये जनरल है। अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करके नीचे वाले कॉलम में करते हैं या फिर कहीं और ड्रैग करते हैं, तो फॉर्मूला भी साथ साथ शिफ्ट हो जाता है। मतलब जैसे आपने ऊपर लगाया तो ये रेंज सेलेक्ट हुई, आपको इधर दिख रहा होगा जेंडर पे, लेकिन आपने वही फॉर्मूला नीचे पेस्ट किया, देखिए एक रो खिसक गई है। तो कभी भी फॉर्मूला जब आप कॉपी पेस्ट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सही से सिलेक्टेड है कि नहीं। तो ये बस एक छोटी सी चीज़ थी अलग से। तो ये था हमारा काउंट इफ फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।